हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। सो नमस्कार पहले तो सब बच्चों को। तो चलिए अब हम डेटा फ्रेम के को कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट सीखते हैं। ठीक है, तो आप लोग सीरीज़ को होप बहुत प्यार दे रहे होंगे, तो कंप्लीट करेंगे आईपी का सिलेबस। तो आप लोग बच्चे हैं जो शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर सीरीज़ को, ताकि हम लोग और अच्छा कंटेंट है जो यहाँ पर लेकर के आए जल्दी से जल्दी। हाँ चलिए अब हम यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्रेम हमने लास्ट क्लास तक सीखा। होप आप सब बच्चों को डेटा फ्रेम बनाना आ गया होगा। तो इम्पोर्ट pandas एज pd। सो मैं यहाँ पर एक नेम की लिस्ट बना लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा राजा, यहाँ पर लिखा सोनल, लवजीत, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दे रही हूँ रानी। ठीक है, और यहाँ पर हम रोल नंबर बना लेते हैं, रोल नंबर। ठीक है, और रोल नंबर की लिस्ट में वी आर गिविंग देयर 1 2 3 4 5 या वट एवर, 4 दे दो 5 दे दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ मार्क्स के लिए लिस्ट। ठीक है, तो मार्क्स हम दे रहे हैं मार्क्स से लेट सपोज 33 44 55 66। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लेते हैं। ठीक है, और उस डिक्शनरी में हम नेम के अंदर डालते हैं नेम, और रोल नंबर के अंदर डालते हैं रोल नंबर, फिर मार्क्स वाले कॉलम के अंदर डालते हैं मार्क्स। ठीक है, तो इजी भी हो जाएगा हमारे लिए। अब हम यहाँ पर एक हमारा डेटा फ्रेम लेते हैं। ठीक है, तो pd डॉट डेटा फ्रेम, अब उसके अंदर हम लोग अपना डिक्शनरी है जो उसको पास करते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जितने तरीके मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ माय डेटा फ्रेम दैट इज़ कमिंग इन दिस वे। सो अगर मैं इसके अंदर चाहती हूँ कि मैं इंडेक्सेस भी दूँ, ठीक है, तो यस हमारे पास 3 रो है, तो आप इंडेक्स दे सकते हो। क्या सेक्शन 1 कर लेते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सो लाइक हाउ अवर इंडेक्सेस विल बी। ये क्या हो गया, वैल्यूज़ कितनी थी हमारे पास में? अच्छा, वैल्यू 4 है क्या? आई वॉज थिंकिंग 3 है। 3 कॉलम है हमारे पास में, है ना, सेक्शन ABCD। ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू है जो ये आ रही है, सेक्शन ABCD। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स का यूज़ है जो करेंगे। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट आपके पास में आता है इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स मैं क्या करती हूँ, इंडेक्स कैसे जानूँगी? तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी इंडेक्स। ठीक है, ये एट्रीब्यूट। अब बच्चा गलती क्या करता है, एट्रीब्यूट के केस में वो इसको फंक्शन बना देता है। फंक्शन नहीं है, दिस इज़ एन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आपके पास में एट्रीब्यूट ये बताएगा इंडेक्स क्या है आपके पास और उसका डेटा टाइप क्या है। इंडेक्स आगे सेक्शन ABCD, राइट, और उसका डेटा टाइप इज़ कमिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास। लेट सपोज हम यहाँ पर कोई इंडेक्स दे ही नहीं रहे। इन दैट केस सी इट विल टेल अस कि 0 से 4 तक है आपके पास में इंडेक्स। ठीक है, और एक एक स्टेप करके उसमें आ रहे हैं अगर न्यूमेरिकल के अंदर है। ठीक है, और ये हमारे पास में इंडेक्स हमारा एट्रीब्यूट हो गया। वैसे ही हमारे पास में एक कॉलम्स एट्रीब्यूट भी है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगी। ठीक है, तो सारे के सारे कॉलम्स के नाम मुझे यहाँ पर बता रहा है कि भाई इतने कॉलम है, इसका जो आंसर हमारे पास में आ रहा है ये इस तरीके से आ रहा है। एक लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पर आंसर है जो अपीयर हो रहा है। ठीक है, लाइक हाउ माय आंसर इज़ कमिंग, मेरे पास में इंडेक्स एट्रीब्यूट हो गया। अगला देखिए हमारे पास में एक एक्सेस नाम से एट्रीब्यूट आएगा। किस नाम से? एक्सेस नाम से। ठीक है, अभी आ गया ऊपर। अब इसके एक्सेस क्या है, तो आपके पास में यहाँ पर भाई हमारे पास 2 एक्सेस है, क्योंकि आपका 2D है तो x और y है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, x और y के ऊपर।
हमारे पास इस साइड में आ रहे हैं हमारे सेक्शन ए बी सी डी जो भी हमारी रोज़ हैं, और हमारे पास में इधर क्या आ रहे हैं, नेम, रोल नंबर, राइट। तो ये एक्सेस आपको यहाँ पर बता रहा है क्योंकि ये 2D एरे है ना, 2D है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला हमारे पास में है एक्सेस के बाद में डेटा फ्रेम एक्सेस आपको रिटर्न करेगा एक लिस्ट की फॉर्म में आंसर। वैसे हमारे पास में एक आता है डेटा टाइप यहाँ पर, तो उसके लिए हम डी टाइप्स का यूज़ है जो यहाँ पर करेंगे। किसका? डी टाइप्स का यूज़ है जो करेंगे। अब देखिए ये मुझे क्या बता रहा है, मुझे हर एक पर्टिकुलर कॉलम का यहाँ पर डेटा टाइप बता रहा है कि भाई इस कॉलम में इंटीजर है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें भी इंटीजर है। हर एक कॉलम का मेरे पास में सेपरेटली जो डेटा है वो आ रहा है। तो मैं एक बार उसको ऊपर करके दिखा भी दूँ, हमने ऐसे बनाया था। अब देखो इस तरीके से आंसर है जो मेरे पास में आ रहा है कि डेटा टाइप मुझे बता रहा है, इसका काम है डेटा टाइप बताना। अब अगला अगर मैं एट्रीब्यूट यहाँ पर देखूँ तो देख लिए, तो अब मेरे पास में यहाँ पर देखिए साइज नाम से भी आ रहा है। क्या है? साइज नाम से, ठीक है, साइज। तो साइज में क्या होगा इसका, देखिए साइज इज़ कमिंग 12। तो 12 आने का रीज़न क्या है इसके अंदर? भाई कॉलम थे इसके 3 और रोज़ थी इसकी 4, तो उनको आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। रोज़ को और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। कॉलम थे 3 इसके अंदर, रोज़ थी 4, मल्टीप्लाई हो करके 3 4 जा 12 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास साइज हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट देखते हैं, दैट इज़ शेप। शेप का आंसर ऑलवेज आपके पास में क्या आएगा? यहाँ पर ट्यूपल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऑलवेज द आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? यहाँ पर हमारे पास में क्या है? रोज़ है और इसके कॉलम है कि आपके पास 4 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। और जब हमें इसका साइज़ बताना है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 रो और कॉलम, तो ये R और ये C फॉर कॉलम, R फॉर रो, ठीक है। अब अगला आपके पास में है, हमने सारे कर लिए, एंड डिम रह गया, ठीक है। एंड डिम एंड डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन तो 2 है क्योंकि हमारा 2D एरे है यहाँ पर। अब एक और हम यहाँ पर कर लेते हैं एम्प्टी, ठीक है। ये हमने सीरीज़ के केस में भी किया था। तो अब यहाँ पर हमें आंसर ऑफ कोर्स फॉल्स आने वाला है क्योंकि हमारा डेटा फ्रेम खाली नहीं है, भरा हुआ है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ नहीं देती हूँ, लेट सपोज आई एम मेकिंग इट एम्प्टी, सो इन दैट केस आंसर विल कम, दैट विल बी ट्रू। दैट विल बी एक फंक्शन जो भी हम पाइथन के अंदर यूज़ करते थे कि भाई हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रोज़ काउंट करनी है। तो उसके लिए आप लेंथ काउंट कर सकते हो। जैसे मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, तो आप लेंथ फंक्शन को कॉल कर लो और आपको टोटल नंबर ऑफ रोज़ पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स। तो चलिए एक फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए। तो देखिए एट्रीब्यूट क्या है, सबसे पहले वाला आता है डी टाइप। तो ये क्या करेगा? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर कॉलम, रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट, इनका आपको डेटा टाइप बताएगा। दिस इज़ इंटीजर टाइप ऑफ, ओके, ये ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ और ये ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये आपको डेटा टाइप बता रहा है। देन आपके पास आता है साइज। साइज में क्या होगा? रोज़ और कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वो आपके पास साइज जनरेट होकर के आएगा। शेप में क्या होता है कि ऑलवेज आपका आंसर आता है एक ट्यूपल की फॉर्म में। इधर आती है रोज़ और इधर आते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये ऐसे आपको आंसर देगा। अब वैल्यूज़ क्या करेगा? सारी की सारी वैल्यू लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आपके पास में आएगी, ठीक है। कि भाई ये मेरे पास में वैल्यू है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। पूरी की पूरी मेरी वैल्यूज़ हैं जो आ जाएगी आपके पास में वैल्यूज़ के थ्रू। नाम जैसा है वैसे ही काम है यार। एंड डिम का आंसर हमारे पास डेटा फ्रेम में ऑलवेज 2 और सीरीज़ के केस में ऑलवेज 1 आता है, बिकॉज सीरीज़ हमारी 1 डायमेंशनल है एंड डेटा फ्रेम इज़ 2 डायमेंशनल। अब एम्प्टी, ये तब तक आपको फॉल्स बताएगा। खैर मैंने ये गलत लिखा है बिकॉज एफ शुड बी कैपिटल। तो ये तब तक आपको फॉल्स बताएगा जब तक आपके डेटा फ्रेम में कुछ है, अदरवाइज योर आंसर विल ऑलवेज बी ट्रू अगर खाली है तो,
ठीक है। अब हाँ, इंडेक्स के थ्रू इंडेक्स पता चले, कॉलम्स के थ्रू हम कॉलम पता कर रहे हैं, एक्सेस के थ्रू हमें एक्सेस पता चल रहा है, एक्स और वाई एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है, यानी कि रो और कॉलम की वैल्यूज़ है ना। फिर डी टाइप के थ्रू हमें हर एक कॉलम का अलग से डेटा टाइप है जो यहाँ पर पता चल रहा है। साइज में रो और कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, शेप में ये रो है और ये कॉलम है आपकी, डायमेंशन में आंसर इज़ कमिंग ऑलवेज 2 क्योंकि ये 2D एरे है, और एम्प्टी में हमारा फॉल्स आएगा अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई वैल्यू है और अगर कुछ नहीं है, खाली है डेटा फ्रेम, इन दैट केस द आंसर विल बी ट्रू, राइट। तो ये था आप लोगों का अभी तक सारे के सारे एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट में बच्चे गलती ये करते हैं कि वो एट्रीब्यूट में ऐसे साइन कर लगा देते हैं, ये हम आपका लगता है फंक्शन के टाइम पर, ठीक है, इसको हम लोग एट्रीब्यूट के टाइम पर नहीं लगाते, ये फंक्शन के टाइम पर लगता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट आपके हमेशा जैसा नाम है एम्प्टी है तो उसके आगे हम लोग ऐसा कोई साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब अगली क्लास में हम लोग काउंट फंक्शन को करेंगे। सो आई होप बच्चा आप लोगों को सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।